हेलो एवरीवन, हम लोग प्राकृतिक आपदा में बाढ़ पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है हमको पॉइंट जन पढ़ना है सुखाड़ क्या है, यही पढ़ना है। आपसे हम पहले भी वीडियो में पार्ट 1 में बता चुके हैं सुखाड़ क्या है कि एक वर्ष के अंतर्गत औसतन वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है, उसी को हम सुखाड़ कहते हैं। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। सुखाड़ का मतलब होता है वर्षा का अत्यधिक कम होना। वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो सुखाड़ कहला जाएगा। अगर बाबू 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा एक वर्ष के अंतर्गत तो यह सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपसे कोई पूछेगा सुखाड़ क्या है तो कहिएगा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का होना एक वर्ष के अंतर्गत, तो सुखाड़ कहते हैं। उसके बाद आपसे कोई सुखाड़ की स्थिति कब उत्पन्न होती है तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसी को सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य, जहां पर प्रति वर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात भारत के 77 जिले, भारत के कुल 77 जिले में प्रति वर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भारत में सुखाड़ की स्थिति कितने जिले में उत्पन्न होते हैं तो आप टोटल 77 गो जिला। तो बात यहाँ पर आती है कि भारत में कुल जिला है तो है कितना, तो भारत में कुल जिला 797 जिले हैं, जिसमें से 45 जिले केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि भारत में कुल कितने जिले हैं तो 797 जिले, केंद्र शासित प्रदेश में कितना है तो 45 जिले। राज्य में कोई पूछेगा तो 797 में से 45 घटा लीजिएगा तो आपका टोटल 752 जिले जो राज्य में आते हैं। आपको तो राज्य से मतलब ना है, केंद्र शासित से मतलब नहीं है, टोटल आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने जिले हैं, 797 जिले। यही जिले में से प्रति वर्ष 77 जिले में प्रति वर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब टोटल 77 जिले में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब इसमें तो 77 जिले हैं तो इसमें टोटल भूभाग का तो एरिया होगा। मान लीजिए भारत का जितना भूभाग है वो 100% है अपने आप में, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। इसमें से सिंचाई विभाग के रिपोर्ट के अनुसार, सिंचाई विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 16% भूभाग पर प्रति वर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है। जो बाढ़ नहीं आता है तो सुखाड़ उत्पन्न होगा, वर्षा कम होगी तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी। अर्थात 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितना प्रतिशत भूभाग पर? 16% भूभाग पर। इसमें जब 77 जिले आएंगे, पूछेगा भारत में कितने जिले तो 77 जिले। भूमि का प्रतिशत पूछेगा तो 16%। राज्य का भी नाम पूछ सकता है, कौन कौन राज्य में प्रति वर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब उसी राज्य में कुल मिलाकर 77 जिले होते हैं। जैसे पहला सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है राजस्थान, पहला राजस्थान, उसके बाद गुजरात। दो गो का पेयर बना के आप याद कीजिएगा, पहला राजस्थान गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश। दो गो का पेयर बना के आप याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। और लास्ट में आप उड़ीसा भी कर सकते हैं। तो आपको कोई पूछेगा कि भारत में कितने जिले में सुखाड़ होता है तो 77 जिले में। सिंचाई विभाग के रिपोर्ट के अनुसार कहेगा तो 16%। अब कुछ विभाग आते हैं, कौन कौन राज्य में आते हैं तो दो का पेयर बना के याद कीजिएगा। पहला जो होगा राजस्थान गुजरात, कर्नाटक मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। यही हमारी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जब सुखाड़ होगा, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात वर्षा अत्यधिक कम होगा। पहले भी हम बता चुके हैं कि वर्षा जल को क्या चीज़ में मापा जाता है, वर्षा जल को सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा वर्षा जल को किस में मापा जाता है तो सेंटीमीटर में। इसमें दो गो आप आंकिकी अंक याद रखिएगा। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इत्यादि जब इतना संकट उत्पन्न होता है, खासकर इन 6-7 राज्यों में,
यहाँ पर जब प्रति वर्ष बाढ़ 50 सेंटीमीटर से कम होती है, अर्थात वैसे भी इलाका जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ पर पानी को इकट्ठा रखने के लिए वाटर शेड का प्रयोग करते हैं, वाटर शेड का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सुखाड़ की स्थिति जहाँ उत्पन्न होती है क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तो उसी का नाम होता है वाटर शेड। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में 10 हेक्टेयर भूभाग पर वाटर शेड का निर्माण किया गया है कि राजस्थान में 10 हेक्टेयर प्रतिशत भाग पर वाटर शेड का प्रयोग किया था। वाटर शेड का प्रयोग हम माल मवेशियों को धोने, फसल के सिंचाई करने में इसका उपयोग करते हैं। तो यह आपका राज्य हुआ। कौन राज्य में जब बाढ़ सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वाटर शेड का। राजस्थान में ज्वलंत उदाहरण मिलता है, उसके भूमि पर कितना हेक्टेयर पर हम वाटर शेड का प्रयोग किया है, तो 10 हेक्टेयर में। अब ध्यान दीजिए, जब हमारी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो भूमिगत जल, इसी को कहते हैं भूमिगत जल, भूमिगत जल में कमी होती है। तो दिन प्रतिदिन वर्षा का कम होना भूमिगत जल का पीने योग्य पानी का जल स्तर प्रतिदिन नीचे चलते जा रहा है, क्योंकि सिंचाई करने के लिए हो इत्यादि विभिन्न कल कारखानों में पानी की उपलब्धता हो, पीने के लिए हो, इसके लिए हमको भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, भूमिगत जल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। भूमिगत जल पूरे भारत में, पूरे विश्व में 100% जल है, उसमें से 97% जल सागर एवं महासागर, मतलब जितना जल सागर और महासागर में होता है, बचा 3% जल। 3% जल पीने योग्य होता है, पीने योग्य। इसमें से 2.4% जल ग्लेशियर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण में स्थित है। मतलब 2.4% तो जल है वो बर्फ के रूप में, किसके रूप में, बर्फ को, वही ग्लेशियर कहा जाता है। आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर बर्फ के रूप में 2.4% है। इसमें से बचा 0.6%, यही भूमिगत जल कहलाता है। यही जल का खासकर प्रयोग हम पीने के योग्य करते हैं। बताइए, जल तो 100% है, यह पीने योग्य होता नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, यह खरा जल होता है, तो आप इसे पी नहीं सकते हैं। यह 3% पीने योग्य होता है, लेकिन 2.4 ग्लेशियर उत्तरी दक्षिण ध्रुव में होता है, ये भी पीने योग्य उतना उपलब्धता आसानी से नहीं है। इसमें से मात्र 0.6% भूमिगत जल होता है। तो आपसे कोई पूछेगा भूमिगत जल क्या है, 0.6% जल की उपलब्धता होना भूमिगत जल कहलाता है। यह ऑथेंटिक परिभाषा इसका हुआ। अगर नॉर्मल आप बोलना है तो बोल सकते हैं, वह प्राकृतिक रूप से वर्षा होने वाले जल धीरे धीरे रिस कर पृथ्वी में समा जाती है, वह जल स्वतः सुरक्षित होना क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। बात को ध्यान दीजिए, माने प्राकृतिक रूप से वर्षा का होने के कारण वह जल रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है, वही भूमि के स्वतः अपने से सुरक्षित होना क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। यही भूमिगत जल हुआ। कितना प्रतिशत होता है, हमारा यह सुखाड़ चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब हम अगला पार्ट में लेकर आएंगे प्राकृतिक आपदा, भूकंप और सुनामी। थोड़ा पढ़ चुके हैं, उसका विस्तृत जानकारी